शमशान घाट पहुंची बेटी, माँ को अंतिम बार देखने। तभी उसकी नजर माँ के माथे पर बंधी पट्टी पर पड़ी, तो उसने कहा, रुक जाओ, माँ का अंतिम संस्कार नहीं होगा। पट्टी के नीचे छिपा था एक ऐसा खौफनाक सच जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक माँ अपने संतानों के लिए अपने हिस्से का निवाला तक हंसते हंसते छोड़ देती है। वह अपने सपनों की चिता जलाकर अपने बच्चों का भविष्य रोशन करती है। लेकिन विडंबना देखिए, जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें उसी माँ की खांसने की आवाज खटकने लगती है। धन और लालच का अंधापन इंसान को इस हद तक ले जाता है कि वह जन्म देने वाली माँ को भी एक बाधा समझने लगते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही लालची बेटे और एक अत्यंत परमेश्वरसी माँ की कहानी है। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और यह सोचने पर विवश कर देंगी कि जिस औलाद को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्या वो सच में हमारे बुढ़ापे का सहारा है, या फिर हमारी मौत का इंतजार करने वाला एक स्वार्थी इंसान है। सुजानपुर नाम के एक छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत शहर में कावेरी देवी का एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान था। कावेरी देवी के पति का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। जब उनके पति गुजरे तब उनका बेटा शेखर और बेटी भावना बहुत छोटे थे। कावेरी देवी ने लोगों के ताने सने सिलाई कढ़ाई की, अपने गहने तक बेच दिए, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। भावना बहुत ही समझदार, ममतामयी और अपनी माँ की परछाई थी। समय आने पर कावेरी देवी ने भावना का विवाह एक बहुत ही अच्छे और संस्कारी परिवार में कर दिया। भावना अपनी ससुराल, जो कि सुजानपुर से लगभग 8 घंटे की दूरी पर था, चली गई। दूसरी ओर शेखर हमेशा से ही बहुत महत्वाकांक्षी और पैसों के पीछे भागने वाला लड़का था। उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद उसका विवाह रचना नाम की एक लड़की से हो गया। रचना एक बेहद चतुर, लालची और घमंडी स्वभाव की महिला थी। उसे कावेरी देवी का वह पुराना मकान, उसका पूजा पाठ और उनका सादा रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था। रचना की घर में कदम रखते ही कावेरी देवी के जीवन का नरक शुरू हो गया। जिस माँ ने अपना पेट काट कर शेखर को बड़ा किया था, आज उसी माँ को अपने ही घर में 2 वक्त की रोटी के लिए ताने सुनने पड़ते थे। माँ जी, आप दिन भर इस घर में बैठ कर केवल भुख की रोटियां तोड़ती है, ना आपसे कोई ढंग का काम होता है, ना ही आप हमारे किसी काम की, ना आपके इलाज और दवाई में खर्च उठाते उठाते हमारे तो पसीने छूट गए। रचना अक्सर कावेरी देवी को यही कड़वे वचन सुनाती थी। कावेरी देवी चुपचाप आंसू पीकर रह जाती थी। उन्हें लगता था कि शेखर अपनी पत्नी को समझाएगा, लेकिन शेखर तो पूरी तरह से अपनी पत्नी के वश में था। रचना सही तो कह रही है, माँ, मेरी कमाई कोई पेड़ पर नहीं उगती। आपको समझना चाहिए कि अब हमारी भी अपनी जिंदगी है। शेखर बड़ी ही निर्दयता से अपनी माँ का दिल दुखाता था। कावेरी देवी अपनी बेटी भावना को कभी अपने दुख नहीं बताती थी। जब भी भावना बोर करती, कावेरी देवी अपने आंसू छिपाकर हंसते हुए बात करती थी, ताकि उनकी बेटी अपने ससुराल में परेशान न हो। उस समय बाद से घर और रचना के मन में एक बहुत ही लालची योजना ने जन्म लिया। रचना का भाई विदेश से बस गया था और रचना भी चाहती थी कि वे सब सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए विदेश जाकर बस जाए। सुजानपुर का वह पुश्तैनी मकान शहर के बीचों बीच था और उसकी कीमत करोड़ों में थी। एक दिन शेखर ने कावेरी देवी के सामने मकान बेचने का प्रस्ताव रखा। माँ, हम इस पुराने खंडहर को बेचकर विदेश में एक नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं। आप इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि हम यह मकान बेच सकें। लेकिन कावेरी देवी के लिए वह मकान केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था। उस मकान में उनके स्वर्गवासी पति की यादें बसी थी। उस आंगन में उनके पति ने अंतिम सांस ली थी। कावेरी देवी ने कांपते हुए हाथों से कागज वापस कर दिए और बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा, नहीं शेखर, यह मकान तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। मेरे की तेरी इस घर की एक ईंट भी नहीं बिकेगी। मेरी अर्थी इसी घर से दरवाजे से उठेगी। मेरे मरने के बाद जो चाहो करना, लेकिन अभी मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर शेखर और रचना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कावेरी देवी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कभी उन्हें भूखा रखा जाता तो कभी उन्हें उनके ही कमरे में बंद कर दिया जाता, लेकिन कावेरी देवी अपने निर्णय पर अड़िग रही। जब शेखर और रचना को लगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी साजिश रची। शेखर ने शहर के एक लालची और भ्रष्ट चिकित्सक डॉक्टर रस्तोगी से संपर्क किया। डॉक्टर रस्तोगी चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकता था। शेखर और रचना ने मिलकर डॉक्टर रस्तोगी को मुंह मांगी रकम दी और एक ऐसा इंजेक्शन तैयार करवाया जिसे लगाते ही इंसान की धड़कन और सांसें इतनी धीमी हो जाती है कि वह बिल्कुल
एक मृत शरीर की तरह लगने लगता है। यह एक गहरा कौमा, चिकित्सीय मूर्छा था जिसमें इंसान बाहर समेत घोषित किया जा सकता था। एक सर्द रात जब कावेरी देवी सो रही थी, डॉक्टर रस्तोगी को घर के पिछले दरवाजे से बुलाया गया। उसने कावेरी देवी को वह जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही पलों में कावेरी देवी का शरीर ठंडा पड़ गया, उनकी आंखें बंद हो गई और सांसें लगभग रुक गई। रचना ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, शेखर, अगर कोई पूछेगा कि अचानक क्या हुआ तो हम कहा क्या कहेंगे, लोगों को शक हो जाएगा। शेखर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, हम कहेंगे कि रात को माँ सीढ़ियों से गिर गई थी और उनके सिर पर गहरी चोट आई, जिससे कारण उनकी तुरंत मौत हो गई। खून का नाटक करने के लिए हम उनके सिर पर एक बहुत ही मोटा पट्टी बैंडेज बांध देंगे, किसी को शक नहीं होगा। उन्होंने तुरंत कावेरी देवी के माथे पर एक बड़ी और मोटी सी पट्टी बांध दी और थोड़ा सा लाल रंग लगा दिया ताकि वह खून जैसा दिखे। अगली सुबह शेखर ने पूरे मोहल्ले में रोने और चीखने का नाटक शुरू कर दिया। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, रात को सीढ़ियों से फिसलने के कारण उनके सिर पर गहरी चोट आई और उन्होंने दम तोड़ दिया। शेखर दहाड़े मारकर झूठ में आंसू बहा रहा था। पड़ोसियों को बहुत दुख हुआ। किसी ने भी पट्टी खोलकर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि डॉक्टर रस्तोगी ने पहले ही कावेरी देवी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट बना दिया था। शेखर ने तुरंत अपनी बहन भावना को फोन किया। भावना, माँ अब नहीं रही, रात को सीढ़ियों से गिरकर उनका देहांत हो गया, तुम जल्दी आ जाओ, मैं अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा हूँ। भावना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथों से फोन गिर पड़ा। वह पागलों की तरह रोने लगी। इस माँ से उसने कल ही फोन पर बात की थी, वह अचानक कैसे जा सकती है। भावना और उसके पति ने तुरंत गाड़ी निकाली और सुजानपुर के लिए निकल पड़े। रास्ता 8 घंटे का था। भावना पूरे रास्ते रोती रही, अपनी माँ की यादों में तड़पती रही। दूसरी ओर शेखर बहुत जल्दबाजी में था। उसे डर था कि अगर शरीर का असर खत्म हुआ और कावेरी देवी ने सांसें वापस लौटी तो उसका भांडा फोड़ हो जाएगा। वह भावना का इंतजार भी नहीं करना चाहता था। पंडित जी, जल्दी कीजिए, शरीर खराब हो रहा है, हमें जल्द से जल्द चिता जलानी होगी, शेखर ने शमशान घाट पर पंडित जी से कहा। पड़ोसियों ने ऐतराज जताया, अरे शेखर, भावना को तो आ जाने दो, वह बेटी है, अपनी माँ का अंतिम बार मुंह तो देख ले। लेकिन रचना ने झूठा रोते हुए कहा, भावना को आने में बहुत देर हो जाएगी, शास्त्र कहते हैं कि शरीर को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। कावेरी देवी को चिता पर लेटा दिया गया था। शेखर के हाथों में आग थी, वह बस चिता को मुख आग्नि देने ही वाला था। अभी शमशान घाट के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर तेजी से रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और भावना भागती हुई पछाड़ खाकर रोती हुई चिता की तरफ दौड़ी। रुक जाओ भैया, मेरी माँ को मत चलाओ। भावना की चीख से पूरा शमशान घाट गूंज उठा। वह दौड़कर सीधे चिता पर पड़ी, अपनी माँ के पास गई और के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तुझे छोड़कर कैसे चली गई माँ? तूने तो कहा था कि तू मेरे बच्चे को खिलाने आएगी, आंखें खोल माँ। शेखर घबरा गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। भावना, पीछे हट जाओ, मुझे अंतिम संस्कार करने दो। माँ अब नहीं रही, उसे शांति से जाने दो। शेखर ने भावना को खींचने की कोशिश की, लेकिन भावना अपनी माँ के चेहरे को निहार रही थी। उसकी नजर कावेरी देवी के माथे पर बंधी उस मोटी पट्टी पर पड़ी। भावना को अपनी माँ की बहुत परवाह थी। वह जानती थी कि कावेरी देवी को सर्जिकल टेप चिपकाने वाली पट्टी से बहुत भयंकर एलर्जी प्रतिक्रिया होती थी। जब भी उन्हें कोई चोट लगती थी तो वे कभी भी चिपकने वाली पट्टी नहीं बनवाती थी, क्योंकि उससे उनकी त्वचा छिल जाती थी। भावना को कुछ अजीब लगा। उसने रोते हुए कावेरी देवी के माथे को चुमा। जैसे ही भावना के होंठ कावेरी देवी की कनपट्टी के पास लगे, भावना को लगा कि त्वचा अभी भी हल्की गर्म है, जबकि मृत्यु को हुए कई घंटे बीत चुके थे। भावना की आंखों में एक शंका जागी। उसने बिना किसी की परवाह किए कावेरी देवी के माथे पर बंधी उस मोटी पट्टी को जोर से खींच लिया। जैसे ही पट्टी हटी, शमशान घाट में मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई। कावेरी देवी के माथे पर चोट का कोई निशान नहीं था। वहां न तो कोई घाव, न कोई सूजन और न ही खून की एक बूंद। माथा बिल्कुल साफ था। भावना का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपनी माँ की कनपट्टी पर उंगली रखी। उसे एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट नाड़ी पल्स धड़कती हुई महसूस हुई। माँ की सांसें चल रही थी। भावना अपनी जगह से उठी और एक शेरनी की तरह चीख पड़ी, रुक जाओ, कोई इस चिता को आग नहीं लगाएगा, मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ के सिर पर कोई चोट नहीं है, इस पट्टी के नीचे कोई घाव नहीं है, यह सब एक धोखा है। पूरे शमशान घाट में हड़कंप मच गया। लोग अचंभित होकर चिता की तरफ देखने लगे। शेखर का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, तू पागल हो गई है भावना? दुख के मारे तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर रस्तोगी ने खुद मृत घोषित किया। पीछे हट जा, मुझे आग लगाने दे। शेखर ने जल्दबाजी जबरदस्ती पीछा में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन भावना ने उसके हाथ से जलती हुई लकड़ी छीन ली और उसे दूर फेंक दिया। अगर किसी ने मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो मैं यही इसी शमशान में सबकी जान ले लूंगी। भावना ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। उसने तुरंत अपने पति से कहकर पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करवाया। रचना ने पीछे से खिसकने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों को अब शक हो गया था। उन्होंने शेखर और रचना को घेर लिया। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। चिकित्सा कर्मियों ने तुरंत कावेरी देवी की जांच की। यह महिला जीवित है, इन्हें किसी बहुत ही भारी दवा के प्रभाव में रखा गया है, इन्हें तुरंत अस्पताल में जाना होगा। एम्बुलेंस के प्रभारी ने चिल्लाकर कहा।
यह सुनते ही शमशान घाट में मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस सगे बेटे ने पैसों और मकान के लालच में अपनी ही जीवित मां को चिता पर जलाकर राख करने का षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने उसी वक्त शेखर और रचना को गिरफ्तार कर लिया। उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। कावेरी देवी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर और उनकी पूरी टीम ने उन्हें उस जहरीले प्रभाव से बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया। भावना एक पल के लिए भी अपनी मां के सिरहाने से नहीं हटी। पुलिस की कड़ी पूछताछ में डॉक्टर रस्तोगी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 2 दिन बाद जब कावेरी देवी को होश आया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके सामने उनकी बेटी भावना बैठी रो रही थी। कावेरी देवी को याद था कि शेखर और रचना उन्हें जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा रहे थे। जब भावना ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे वे चीता पर से जिंदा लौट कर आई है तो कावेरी देवी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उनका रोम रोम कांप उठा, यह सोचकर कि जिस बेटे को उन्होंने अपने खून से सींचा था वो उन्हें जिंदा जलाने जा रहा था। कावेरी देवी ने भावना का सिर अपने सीने से लगा लिया। मैंने हमेशा सोचा था कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन मेरी फूल सी बेटी ने मुझे चीता की लपटों से बचा लिया। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी जो भी संपत्ति है वो भी मेरी सांसें हैं, जो भी मेरी सांसें हैं सब मेरी इस बेटी के नाम है। कुछ दिनों बाद कावेरी देवी पूरी तरह स्वस्थ होकर भावना के साथ उनकी ससुराल चली गई। भावना के पति और ससुराल वालों ने भी कावेरी देवी को पलकों पर बिठा कर रखा और वो पुश्तैनी मकान जिसके लिए शेखर और रचना ने इतना बड़ा पाप किया था, कावेरी देवी ने उसे एक अनाथालय में दान कर दिया। शेखर और रचना को हत्या के प्रयास के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वे जेल की काल कोठरी में अपने लालच और अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, बेटियां कभी बनाई नहीं होती और लालची बेटे कभी अपने नहीं होते। आज के इस दौर में जहां लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, यह कहानी हमें बताती है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर न्याय अवश्य करता है। माता पिता भगवान का रूप होते हैं। जो इंसान जीते जी अपने माता पिता का सम्मान नहीं दे सकता, उसे मृत्यु के बाद भी कभी शांति नहीं मिलती। अगर आज की इस कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय में टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या शेखर और रचना ने उन रचना को उनके कर्मों की सही सजा मिली। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कदर करें और जीवन में खुश रहें। धन्यवाद।